मित्रों, दुनिया आपको गिरा सकती है पर हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहें। मैं संतोष सर, आज के लेक्चर में आप दिशा और दूरी को पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दिशा और दूरी। तो जो यह दिशा और दूरी है मित्रों, यह मैं आपको लूसेंट की बुक से पढ़ाऊंगा। लूसेंट की बुक से दिशा और दूरी को पढ़ाऊंगा। तो दिशा और दूरी शब्दों से स्पष्ट है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति की दूरी कितनी रहेगी, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लूसेंट की किताब जो है आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। दिशा और दूरी को क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मित्रों पहला क्वेश्चन दिया गया है। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला तथा इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा। तो जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है बुक में आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन को मैं हल करवा रहा हूं। क्वेश्चन है मित्रों, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। आप अच्छे से जानते हैं, मान लो यह इंडिया का मैप है, तो इस मैप में आप खूब अच्छे से जानते हैं कि जो है पूरब क्या है और पश्चिम क्या है। पूरब और पश्चिम क्या है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो अगर आप इतना जानते हैं तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। क्वेश्चन है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मित्रों, तो मैं अमन यहाँ पर है, यहाँ से अमन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ऐसे 10 किलोमीटर पूर्व की ओर वह चला। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। मित्रों, ये जो बोर्ड है, बोर्ड को जो है अपनी कॉपी समझ लीजिए आप। अब ये कह रहा है अमन यहाँ पहुँचा 10 किलोमीटर पर, तो यह अपने बाएं मुड़ा। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है मित्रों, ये मैं इधर मुड़ करके खड़ा हूँ तो मेरा दाएं ये है तो नीचे हो जाएगा, मेरा बायां ये है तो ऊपर हो जाएगा। तो ये क्योंकि 5 किलोमीटर बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, तो जब आप इधर की तरफ मुड़ करके खड़े होंगे तो आपका बायां ये हो जाएगा और दायां नीचे हो जाएगा। तो मेरा बायां क्या है, इस तरफ है। तो 5 किलोमीटर में क्या करता हूँ, तो इसको बाएं मुड़ा देता हूँ। या 5 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल से चला। इसके बाद क्या करता है मित्रों, अब देखो मैं मुंह ऐसे करके खड़ा हूँ तो मेरा बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है 10 किलोमीटर बाएं मुड़कर, तो 10 किलोमीटर इसको बाएं मुड़ा दो। अब ये क्या किया, बाएं मुड़ गया और गया कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। अब ये पूछ रहा है कि अमन जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो अब जहाँ पर पहुंचा है उसके घर की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है। आप जानते हैं 10 किलोमीटर पूर्व में गया, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर जो है पश्चिम में वापस आ गया। तो जब 10 गया और 10 वापस भी आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 ही किलोमीटर। घर से इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए इसको लगे रहने दीजिए, बगल में लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों,
एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। देखो यहाँ पर दिशा को उत्तर बता दिया है। तो मान लो ये कोई साइकिल चालक है, ये कोई क्या है, एक साइकिल चालक है। और पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दिशा और दूरी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये लूसेंट की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर मित्रों उत्तर दिशा में जाता है। तो यह साइकिल चालक यहाँ पे है, 30 किलोमीटर मैंने इसको उत्तर दिशा में पहुंचा दिया। यहाँ तक पहुंचा, कितनी दूरी चला, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। मित्रों ये कह रहा है पूर्व की ओर घूमकर, तो पूर्व आपका ये है, पूर्व की ओर घूमता है और जाता है कितना, 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। दाएं घूमता है मित्रों, तो दायां मेरा नीचे होगा, बायां ऊपर होगा, क्योंकि मुख में ऐसे करके खड़ा हो, दायां मेरा ये वाला होगा। तो दाएं वह 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर दाएं वह 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। मित्रों देखो फिर ये कह रहा है अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब देखिए नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर, तो अब ये कह रहा है दाईं ओर घूमना। तो अगर इस एंगल में आप खड़े होंगे तो आपका बायां इधर हो जाएगा, दायां इस तरफ हो जाएगा। तो फिर जो है आपका दायां ये होगा और दायां क्या करता है, 40 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 40 किलोमीटर। दाएं पर कितना जाता है, 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ पहुंच जाता है 40 किलोमीटर। अंततः वह दाएं 40 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मित्रों यहाँ पूछ रहा है कि वह जहाँ से चलना स्टार्ट किया था अभी जहाँ पहुँचा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है ना, कि उसके प्रारंभिक स्थान से चलने की जगह से उसकी दूरी इस समय कितनी है। तो दूरी कितनी होगी, यहाँ पर देखिए 30 है, ये 30 गया, यहाँ से यहाँ तक 30 गया, फिर 20 आ गया, तो क्या होगा 30 - 20 = 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मित्रों, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यही आपका आंसर हो गया, 10 किलोमीटर। बड़ा ही आसान से सवाल है इसमें दिशा और दूरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ देख लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। अरुण यहाँ पर है, मान लो यह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो मेरा दायां यह होगा, बायां ये होगा, तो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, या बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। मित्रों जब मैं मुख इस तरफ कर लूंगा तो मेरा दायां ऊपर हो जाएगा, बायां क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस तरफ मुख करने पर तीर के एंगल के हिसाब से दायां ऊपर हो जाएगा, दायां ऊपर जाता है, कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इस तरफ रुख मेरा दायां ये है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ पर 3 किलोमीटर जाता है, ये आपका 4 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर गया दाएं मुड़कर के, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है। तो स्पष्ट है
कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 8 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, क्योंकि 3 गया 3 वापस आ गया तो बराबर ही हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 8 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर इक्वल टू 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर यही आपका आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। मित्रों इसमें दिशा को पूछा है, दूरी को नहीं, दिशा को पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये 2 था आपका, 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका और मैं क्वेश्चन नंबर इस समय मित्रों 4 लगाने चल रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। मान लो रोशन यहाँ पर है, यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं उसका क्या होगा, इस तरफ रहूंगा, दाएं नीचे हो जाएगा। दाएं ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। मित्रों फिर यह दोबारा दाएं मुड़ता है अपने दाएं। तो इस तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे दाएं इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 किलोमीटर फिर जाता है, दाएं इसका ये है और यहाँ पे कितना जाता है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वो अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। तो मित्रों दिशा को पूछा गया है, तो किस दिशा में पहुंच जाता है, ये पूरब है ना, ये किस दिशा में जा रहा है, फिर यहाँ आया, दक्षिण में आया, फिर पश्चिम में। कौन सा दिशा है, ये पश्चिम है। यहाँ पर दूरी को नहीं, दिशा को पूछा किस दिशा में उसका मुख है, तो पश्चिम में। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका मित्रों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर वह जो है दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वो अपने घर से किस दिशा में जाता है, अपने घर से किस दिशा में जाता है। तो थोड़ा सा मैं आंसर को इसमें कंफर्म कर लूँ मित्रों, 4 का ये आंसर है। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें, 4 का 4। मित्रों देखो प्रश्न को यहाँ पर पूछा है कि अंत में पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है, जाने को नहीं कह रहा, वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। तो घर तो उसका ये है, घर उसका ये है और यहाँ से पूर्व दिशा में गया, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, कहाँ पर गया, दक्षिण में, फिर दाएं मुड़ा, कहाँ पर गया, पश्चिम में। अब ये पूछ रहा है यह अपने घर से किस दिशा में है इस समय। तो उसका घर यहाँ पर है, तो पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो किस दिशा में है ये उसका अपने घर से, दक्षिण दिशा में है। इस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। आंसर इसका मित्रों दक्षिण होगा। क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया था ना। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दक्षिण। सही आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि यह पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है इसमें। तो घर उसका यहाँ पर है, तो इसमें कहाँ पे है, दक्षिण दिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। तो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ भी खड़ा है ना, वह 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर
क्या करता है, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, चलकर बाएं मुड़ता है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बायां क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर भी 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर भी 4 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो पुनः बाएं मुड़ता है, तो मेरा दायां यह होगा, बायां ये होगा, तो पुनः बाएं हाथ की तरफ आपका बायां होगा, तो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर भी वो क्या करता है, 4 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए मित्रों, यहाँ पर भी वही पूछा है, इस समय तदनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दिशा कौन सी है आपके मित्रों, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। क्या है, पश्चिम दिशा है। आंसर को मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें भी पश्चिम दिशा है। 5 का 4 सही है मित्रों। तो इस तदनुसार इस समय वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, अर्थात वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर जा रहा है। दिशा क्या है, पश्चिम। आपका आंसर क्या हो जाए, यही मित्रों आपका आंसर हो जाएगा। वह इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। उसके बाद मित्रों मैंने 4 क्वेश्चन एक क्रम से बता दिए हैं, आपको लगाने का तरीका पता हो गया होगा, कैसे यह क्वेश्चन हल होगा। उसके बाद फिर जो है, अब इस लेक्चर में मैं इस टाइप को समाप्त कर दूंगा। दिशा और दूरी में 4 से 5 टाइप्स हैं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, और जो है, जो क्वेश्चन ना आए उसका आप कमेंट में क्वेश्चन को पूछिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 6 को देखता हूँ। उसके बाद मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगा के इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन है मित्रों, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो कोई ये साइकिल चालक है, यहाँ पे है, और 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। कितना जाता है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। मित्रों क्या करता है, पूर्व की ओर यहाँ से घूमता है, पूर्व की ओर घूमकर कितना जाता है, 40 किलोमीटर। पूर्व की ओर घूमकर या 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं घूमता है तो दाएं क्या होगा, मैं इस तरफ मुख करूंगा, दाएं नीचे हो जाएगा। दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। दाएं घूमकर कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। 20 किलोमीटर जाता है। अंततः वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब क्या करता है, फिर दाईं ओर घूमता है। तो जब मैं मुख ऐसे करूंगा तो मेरा दाएं इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह घूमकर इस तरफ जाता है दाएं, और कितना जाता है, 40 किलोमीटर। कितना जाता है, यहाँ पर 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। यहाँ पर कितना आता है मित्रों, 40 किलोमीटर पुनः वापस आ जाता है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है मित्रों, स्पष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है 20 किलोमीटर नीचे आता है, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो क्या मित्र हो जाएगा 10 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर 10 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला। प्रवीण क्या करता है, मान लो प्रवीण यहाँ पर है, 30 मीटर पूर्व की ओर चला, 30 मीटर क्या करा, पूर्व की ओर चला। प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है मित्रों। उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है, ऐसे दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ेगा। तो इस तरफ मैं मुड़ करके खड़ा होऊंगा तो ये मेरा दाएं हो जाएगा। तो पुनः दाएं मुड़ा इस तरफ और 20 मीटर चला, 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। मित्रों यह 3 बार जो है दाएं मुड़ रहा है जो है। तो अब जो है, अब मेरा मुख इस तरफ है, मेरा दायां उधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर। तो अब फिर यह दाएं जब मुड़ता है तो फिर 20 मीटर जाता है, फिर जो है कहाँ जाता है, 20 मीटर जाता है, ऐसे 20 मीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मित्रों दूरी क्या है, 0 हो गई, क्योंकि 30 मीटर नहीं, 0 नहीं होगी मित्रों, क्योंकि यहाँ से चला और 30 मीटर चला पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, और अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना तय किया, 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर और फिर यह वापस आया कितना, 20 मीटर, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर है मित्रों वह 10 मीटर आंसर आएगा। और ऑप्शन दिया गया है इसमें 30 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 10 मीटर आ रहा, 10 मीटर ऑप्शन है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और फिर कुछ चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में है। यह 3 बार बाएं मुड़ती है। तो क्वेश्चन है, अब सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। मान लो सरोज यहाँ पर है, ठीक है, और वह पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। उसका मुख ये मान लो पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। मान लो सरोज ऐसे आ रही है टहलते हुए पश्चिम की ओर मुड़ करके, कुछ दूर टहलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब इनको बाएं मुड़ जाती है तो मेरा मुख किस तरफ रहेगा, तो बाएं मेरा नीचे हो जाएगा। कुछ दूर टहलने के बाद बाएं मुड़ जाती हैं, इस तरफ आ जाती हैं, बाएं मुड़ जाती हैं, चलने के बाद बाएं मुड़ जाती हैं, और कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती हैं और फिर बाएं मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से अब यह जब इस तरफ
आ रही हैं तो बाएं मुड़ेंगी तो क्या होगा, इनका मुख इस तरफ हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो उसके बाद क्या करती हैं, अब इस तरफ जा रही है तो फिर बाएं मुड़ जाएंगी, 3 बार यह बाएं मुड़ती हैं ऐसे, फिर बाएं मुड़ जाएंगी। तो आपसे जो पूछ रहा है कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, 3 बार वह बाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सा दिशा है ऊपर वाला, उत्तर दिशा में। उसका मुख इस समय किस दिशा में है, उत्तर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। उसका मुख इस समय किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मित्रों, एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 5 किलोमीटर जाता है और वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है और फिर वह रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर, मान लो यहाँ पर कोई स्कूल है, स्कूल बस ड्राइवर क्या करता है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, 2 किलोमीटर जाता है। 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब आप जानते हैं कि मेरा दायां ये होगा, बायां ये होगा, तो बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है और मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर ऐसे बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। फिर मित्रों वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। मेरा बायां क्या होगा, नीचे होगा। बाईं ओर मुड़कर फिर क्या करता है, वह 8 किलोमीटर जाता है। ऐसे कितना जाता है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जाता है बाईं ओर मुड़कर। ठीक है, यहाँ से बायां मेरा, हाँ ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह क्या करता है, फिर जो है वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर 5। इसके बाद मित्रों अब मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो मेरा दायां ये होगा, मेरा बायां ये होगा। तो बाईं ओर मुड़ता है ऐसे और 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जाता है। 5 किलोमीटर जाता है। मुड़कर क्या करता है, वह 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। अंत में क्या करता है, यहाँ पहुँचता है मित्रों, तो बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। तो उसका बायां क्या होगा, ऊपर होगा। बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है और यहीं पर रुक जाता है। यहीं पर रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा, पूछ रहा है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा। तो स्कूल उसका यहाँ पर, यहाँ चलना स्टार्ट किया था मित्रों, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 2 किलोमीटर गया और यहाँ पर 1 किलोमीटर आया।
ठीक है, तो अब उसकी जो दूरी बची, क्योंकि मैं 2 + 1 कर दूं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 किलोमीटर, तो 2 1 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्योंकि 8 किलोमीटर, तो 8 में मैं क्या करूँगा, 3 घटा दूंगा, तो कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर। तो वह क्या करेगा, यहाँ से उसको स्कूल में पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर दूरी चाहिए, और पूछ रहा किस दिशा में, दूरी और दिशा दोनों को पूछा है कि कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा। अब दिशा को पूछ रहा है मित्र, क्योंकि स्कूल उसका यहाँ पर है, तो वह ऐसे सीधे पहुँच जाएगा। तो यह कौन सी दिशा ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर और उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, स्कूल पहुँच जाएगा, उत्तर दिशा। यही आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा। आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लूसेंट की बुक से मित्रों दिशा और दूरी को मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब दिशा में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो क्या है, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में, कोई व्यक्ति यहाँ पर है और उत्तर दिशा में चलता है और 6 मीटर जाता है, 6 मीटर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वह क्या करता है, उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलता है। उसके बाद पूरब की ओर मुड़ जाता है और 8 मीटर चलता है, कितना, 8 मीटर चलता है। यहाँ पर पूरब की ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है।